सरकार के नोटबंदी के फैसले के बाद पूरा देश परेशान है, लाइनों में लगा हुआ, लेकिन जिनके घरों में शादियां हैं उनको खासी दिक्कतें पेश आ रही हैं। मैं इस समय अमृतसर के उस घर में मौजूद हूं, यहां पर शादी है। इकबाल सिंह दूल्हा जो हैं वो आज बारात लेकर यहां पर सज धज कर तैयार हैं और शादी के लिए अपनी बारात लेकर जाने वाले हैं। लेकिन बारात निकालने से पहले तक क्या क्या दिक्कतें आई वो जानने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले उनके पिता से बात करते हैं। ये बताइए कि बेटे की शादी के लिए लंबे समय से तैयारियां आपकी तरफ से चल रही थी, लेकिन जैसे ही शादी से ठीक पहले ये सरकार का जो फैसला आया उससे क्या क्या आपको परेशानियां आई? बहुत परेशानियां आई हैं क्योंकि जिन्होंने कामों वास्ते शादी वास्ते बहुत सारे पैसे चाहिए होंगे ने, भावें कि साढ़े कोल बैंक में साढ़े खाते में बहुत सारे पैसे सन, लेकिन समय अनुसार सानू पैसे नहीं मिले। थोड़े थोड़े पैसे कभी 10,000 मिल गया, कभी 15,000 मिल गया, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਹ शादी वगैरह ਦੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਕੰਮ ਨੇ ਇਹ नहीं हो सकते। बड़ियाँ मुश्किल आई हैं। जिस तरह माता पिता को ये होता है कि शादी की सारी जिम्मेवारियां उनके सर पर होती हैं, कई तरह की तैयारियां करनी होती हैं उनको, लेकिन जैसे ये फैसला आया तो क्या शादी से ठीक पहले भी आपको बैंक की लाइनों में ज़्यादा समय बिताना पड़ा? बिल्कुल बिल्कुल, बड़ा समा लंबा समा जो बैंकों में खड़ोना पड़ा और काफ़ी काम जोड़े सी उन्होंने सानू परेशानी आई और पैसे जोड़े ने अक्सर नहीं मिले, अज तक भी नहीं मिले, अज तक भी साड़ियाँ प्रॉब्लम्स चल रही हैं। जिस तरह कई तरह के भुगतान करने होते हैं, जैसे बैंड पार्टी है, हलवाई का है, जहां पर आपके मैरिज पैलेस में फंक्शन है, तो उनको जो पैसे देने में क्या परेशानी है? पुराने नोट कोई भी लेता नहीं है और नए नोट मिलते नहीं हैं, इसके लिए सबको सबसे कुछ किसी तरह मनाना पड़ता है, किसी को किसी तरह मनाना पड़ता है, किसी से आधार भी जैसे पैलेस वालों से आधार भी करना पड़ रहा है, बड़ी मुश्किल आ रही है। दूल्हे राजा से बात करते हैं। इकबाल जी, आप बताइए कि आपके मन में क्या क्या इच्छाएं थी जो नोटबंदी के कारण अधूरी रह गई? इच्छावां तो सीगियां बहुत ज़्यादा, बट इस नोटबंदी करके थोड़ी जी प्रॉब्लम आई है, पेरेंट्स नूं भी आई है, सानू भी आई है, तो बट मैनूं लगदा सरकार दा है तो सही है, बट मेरे मैरिज ते सब कुछ मैनूं थोड़ा सही नहीं लगा। जैसे कई बार होता है कि आप भी नौजवान हो, नौजवानों को होता है कि हम बहुत सारी शॉपिंग करेंगे शादी से पहले, ठीक पहले, और जो आपके साथी हैं, तो जैसे ये फैसला आया तो क्या एक झटका लगा आपको? नहीं, झटका तो लग्या सीगा, बट ये है कि हुण कैश तो कोई लै नहीं रहा, करंसी पुरानी, तो क्रेडिट कार्ड तो डेबिट कार्ड जिन्ना यूज़ कर सकते कर लिया, हुण उहदे च भी पैसे नहीं है, तो इस करके हुण एट अ टाइम प्रॉब्लम आ रही है कि हुण अगले ट्रांसैक्शन किवें करनी या पैसे किवें देने। पंजाब की शादियों में खूब नोट भी उड़ाए जाते हैं। लड़के के मामा जी मेरे साथ हैं, ये बताइए कि इस चीज़ को लेकर किस तरह की परेशानी आ रही है? परेशानियाँ तो बहुत है। वैसे तो सबसे पहले कहना चाहूँगा जो फैसला लिया सरकार ने, जो बहुत अच्छा लिया, लेकिन अच्छा लिया, इसमें जो दिक्कतें आ रही हैं, शादी वाले को चाहिए था स्पेशल कुछ ऐसे प्रेफरेंस देते भी उनकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती, उनको टाइम पे पैसे मिल जाते। जैसे मैंने एक वायरल हुई थी फेसबुक के व्हाट्सएप पे बात हुई थी कि एक डीसीपी से लेटर साइन करवा के बैंक से 5 लाख रुपए तक ले सकते हो, लेकिन वो फेक थी न्यूज़। अगर ये न्यूज़ सही होती तो काफ़ी फ़ायदा होता जी। लड़के की बहन है, उनसे भी बात करते हैं। भाई की शादी का बहुत एक मन में होता कि हाँ भाई की शादी आएगी तो ये करेंगे वो करेंगे, क्या आपकी वो इच्छाएं इस सरकार के फैसले से कहीं ना कहीं अधूरी रही? एग्जैक्टली, ये तो बिल्कुल सही है कि प्रभावित हुई है मेरी विशेष। बहुत सोचा था कि ऐसे करेंगे वैसे करेंगे, करेंसी लेने में बहुत प्रॉब्लम आई है, फिर भी लेकिन मैंने कोई अपने तरफ से कोई कमी नहीं छोड़ी। मैंने ऐसे इधर से पकड़ो उधर से पकड़ो, मैंने अपना पूरा कर लिया। क्या भाई की शादी के लिए आपको भी लाइन में लगना पड़ा? मुझे 2-3 बार लाइन्स में लगना पड़ा और मुझे बहुत मुश्किल आई है। बैंकों में इतनी भीड़ है कि हमें जितने पैसे हमें चाहिए वो नहीं मिल रहे हैं, तो करना पड़ा बहुत। क्या ये कहा जा सकता है कि वो जो आपके मन में थी चीज़ें उनको पूरा करने के लिए आपने पैसे इधर उधर से पकड़ लिए, लेकिन शादी देखने के बाद फिर आप बैंक की लाइन में नजर आएंगे? डेफिनेटली, आप बिल्कुल सही कह रहे हो, ऐसा ही होगा। मैंने इधर उधर से करके अपना मैनेज तो कर लिया है, लेकिन मुझे लगता है कि इसके बाद भी मुझे लाइनों में लगना ही पड़ेगा। तो इकबाल के माता जी हैं, आप बताइए, जैसे कल सरकार का फैसला आया कि शादी का कार्ड दिखाकर 2.5 लाख रुपए आप ले सकते हैं, तो क्या कल आप गए थे बैंक? हाँ, बैंक हम 2 बार गए थे, लेकिन बैंक वालों ने ये बोला है कि अभी हमारे पास कोई ऐसी न्यूज़ नहीं है, ना हमारे पास पैसे ही हैं, लेकिन कल आना। तो हमने उनको बोला कि कल तो हमारी बारात है, हम कैसे आएंगे? तो कहते हैं नेक्स्ट डे आ जाना। तो जो आज हम हमसे मांग रहे हैं हम क्या करेंगे? लेकिन मैं ये बात कहती हूँ कि मैंने खुद पहली शादी देखी है
कि बेटे को सगन लगाने से पहले माँ बैंक में 1 घंटा खड़ी रही और पैसे लेके फिर पैलेस में लेट गई। जैसे आमतौर पे होता है कि माँ बाप को होता है कि शादी की जिम्मेवारियां सारी पूरी करके आराम से घर बैठें और बाकी बच्चे सारा काम निभाएं, लेकिन इस बार क्योंकि अकाउंट आपके नाम पे है तो आपको घर का सारा काम छोड़कर क्या बैंक की लाइनों में लगना पड़ा? हाँ, 2 बार 3 बार लगना पड़ा, लेकिन 10,000 से ज़्यादा देते नहीं, फिर 10,000 दिया ऐसे करके। तो इतने पैसे से क्या बनता है? कुछ भी नहीं बनता 20-24 हज़ार से। लेकिन ये मैं अपने शादी वाले लड़के का जो भाई आया है, जो उसने दुबई से इतने पैसे लेके आया है खर्चने के लिए, लेकिन उसके बैंक में ये ना ATM से के थ्रू निकल रहे हैं, लेकिन वो लाइन में सारा दिन लगा रहा है, लेकिन उसके 10,000 निकला तो क्या करेगा? बहुत मुश्किल आ रही है। तो ये उस पंजाबी परिवार की कहानी है जिस पंजाब की शादियां पूरे देश विदेश में मशहूर होती हैं, लेकिन परिवार का कहना है कि शादी वाले दिन से ठीक 1 दिन पहले भी वो लाइन में था और शादी जैसे आज बारात जा रही है, बारात आने के बाद जब सारे काम मुकम्मल कर लिए जाएंगे तो उसके बाद पूरा परिवार फिर बैंक की लाइन में ही दिखाई देगा। राजीव शर्मा, ABP न्यूज़, अमृतसर।